बाप ने मेहनत मजदूरी करके बेटे को मोटरसाइकिल लेकर दी। डाकू बाप को कत्ल करके मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। तो वालिद साहब ने बड़ी मुश्किलों से ये बाइक लेके दी थी। उन्हें रास्ता देने के लिए अपनी बाइक स्लो किया तो उन्होंने आगे आकर फायरिंग किया। मोहम्मद फाद बताइएगा कितना अरसा हो गया इस वाक़े? आज तकरीबन 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने हो गए। तो ये वाक़या कैसे पेश आया? हम उस वक्त तंदूर से रोटियां लगवा के अपनी वापसी घर की तरफ जा रहे थे। हम अपनी गली में जैसे इंटर हुए, हमारे पीछे एक और बाइक 125 स्पीड में इंटर हुई है। हमने उन्हें रास्ता देने के लिए अपनी बाइक स्लो किया तो उन्होंने आगे आकर हमारी मोटरसाइकिल रोकी है। तो जैसे ही हम रुके हैं, उन्होंने उतरते ही हम फिर फायरिंग की है। उन्होंने कहा हट जाओ, हम हटे, हमने उन्हें बाइक दी है। उनका एक बंदा आया हमारी बाइक पर बैठा है। जैसे ही वो आगे बैठा है तो वालिद साहब ने उनके खिलाफ मज़ामत किया, उसे पकड़ के नीचे गिराया। तो सामने वाले दूसरे लड़के ने हम पर फायरिंग किया, जिसमें वालिद साहब को फायर लगा है और वालिद साहब की मौका पर डेथ हो गई है। जो उनका दूसरा आदमी था उसके खुद के हाथ में फायर लगा था उस दौरान। तो जैसे ही मैं एक साइड खड़ा था, उन्होंने मुझ पे भी फायरिंग किया, मेरी खुद की कलाई में भी फायर लगा था। जैसे मैं खुद ज़ख्मी हूँ, मैं बैकवर्ड भागा हूँ अपने घर वाली साइड। तो जैसे ही मैं भागने लगा, उन्होंने पीछे से फायर और किए हैं और इसी दौरान वो अपनी बाइक पर बैठे हैं और गली में से वापसी निकल गए थे। अभी आपकी जो बाइक थी वो भी साथ ले गए? जी सर। तो ये बताइएगा कितना अरसा हो गया था आपको ये बाइक खरीदे हुए? तकरीबन 1.5 महीना। तकरीबन 1.5 महीना हो गया था आपको बाइक। वो जो न्यू बाइक थी, आपने ये भी सुनने में आया कि आपने बहुत ही ज़ोर दिया था वालिदैन के ऊपर, फोर्स किया था उनको, ख्वाहिश की थी कि जब तक मुझे मोटरसाइकिल नहीं लेके देंगे मैं घर नहीं आऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा। ये कैसे फिर बाइक ली उन्होंने? जी ऐसे ही है। तो वालिद साहब ने बड़ी मुश्किलों से ये बाइक लेके दी थी। तो फिर आप पे क्या गुजरी? 1 साल आपकी बाइक चलेगी, आपकी खुशी थी, आप बहुत खुश थे जब आप बाइक लेके आए थे 125, तो फिर छिन गई। फिर कितना अरसा बाद आप रिकवर हुए? कितना टाइम लग गया आपको रिकवर होने में? मुझे तकरीबन 3 महीने लग गए थे रिकवर होते हुए। तो बाइक का तो जाने का इतना दुख नहीं था जितना वालिद साहब की डेथ का था। ये बताइएगा कि उनके खिलाफ कब मुकदमा हुआ? उनको आप पहचान सकते थे, नहीं पहचान सकते थे? वो कौन लोग थे, कैसे, क्या हुलिया था उनको? नहीं सर, 1 मिनट का सारा वाक़या था। तो उस वक्त गली में लाइट भी नहीं थी बिल्कुल। तो उन्होंने असले के ज़ोर पे, फिर बंदा प्रेशर में था सर, कुछ भी नहीं उस वक्त याद नहीं, पहचान कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं हो सकती थी उस वक्त पहचान आपसे? नहीं हो? जी सर। कितने भाई हैं आप और घर में कितने अफराद रहते थे आप? जी हम 2 भाई हैं और जो दूसरा भाई है वो मुझसे बड़ा है और 2 बहनें हैं और वालिदा, बस। अच्छा, तो ये फिर 1 साल हो गया आपको। अब जो है ना आपका जो डाकू थे वो गिरफ्तार हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? डाकू भी दोनों पकड़े गए हैं। इस पर मैं थाना सिटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, SHO साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमें हमारी बाइक भी बिल्कुल रिकवर हो गई है। तो ये बताइएगा कोई माली इमदाद भी हुई है या सिर्फ बाइक आपको मिल गई है वापस? सिर्फ बाइक मिली है, कोई माली इमदाद नहीं हुई। ये बताइएगा वही बाइक थी जो आपके छिन गई थी या कोई और न्यू बाइक दिलाई है? वही बाइक है जो हमसे छीन गई थी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जरिया मास क्या है, क्या रोजगार है आपका, क्या काम करते हैं? जब मोटरसाइकिल आपने न्यू ली वो तब क्या काम करते थे आप? मैं उस वक्त स्टडी करता था, सिर्फ वालिद साहब मजदूरी करते थे। फिर वालिद साहब के बाद पढ़ाई छोड़ी, अपनी खुद मजदूरी पे आया अब। अच्छा, ये बताइएगा कि मजदूरी करके उनको आपने फोर्स किया मुझे नई बाइक लेके दें, आपने उनको इतना फोर्स किया, उन्होंने फिर आपकी खातिर जो कुछ भी किया, आपको बाइक लेके दी, तो अब वालिद नहीं रहे, अब कैसा लगता है? क्या? जी सर, बहुत पछतावा होता है इस चीज़ पे। तो ये क्या कहेंगे ऐसे जो नौजवान आप जैसे भाई देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे जो ऐसी ख्वाहिशात वालिदैन से करते हैं कि वालिदैन का ये नहीं देखते कि वालिद किस कर्व से गुजर रहे हैं, वो कैसे कमाते हैं, तो अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात उनके सामने रख देते हैं? उन भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? जी ज़िद ना करें, जो चीज़ उनके वालिद साहब उन्हें लेके दे सकते हैं उस तक रहें। अपनी चीज़ मतलब अपनी ख्वाहिश के लिए उनको ना तंग करें।